फरीदाबाद के पल्ला सेहतपुर रोड पर समस्याओं का लगा है अंबार। विकास न होने से आमजन की उम्मीदें हो चुकी हैं धूमिल। विकास की बाट जो रहे दुकानदार और स्थानीय निवासी। नालियां नहीं होने के कारण जमा है गंदा पानी। गंदे पानी की निकासी न होने से गंदगी की भरमार से बीमारियां फैलने की आशंका बनी रहती है। इन सब समस्याओं से दुकानदार कैसे निजात पाएंगे, देखिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज शर्मा हिंद फोकस न्यूज़ से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लेके आए हैं आपको पल्ला सेहतपुर रोड, जो आगे धीरज नगर और इस्माइलपुर तक जाता है। उसके बीच में शिव कॉलोनी और शिव कॉलोनी के आसपास वाला एरिया, जहां पे तरुण निकेतन पब्लिक स्कूल, जो एक काफ़ी बड़ा और जाना माना स्कूल है, उससे आगे हम बढ़ते हैं सेहतपुर की तरफ। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से प्रशासन की अनदेखी की वजह से यहाँ पे रहने वाले निवासियों, व्यापारियों और यहाँ से गुजरने वाले लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप देखेंगे कि दोनों तरफ नालियाँ बनी हुई है, बीच में सड़क है। सड़क का लेवल नालियों के लेवल से नीचे होने के कारण नालियों का सारा पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पे आ जाता है, जिसकी वजह से दुकानों और के सामने ये पानी भरा हुआ है, जिसमें से लोग गंदे पानी से निकलने को मजबूर हैं। व्यापारी अपना व्यापार जो वैसे ही मंदा है, मंदी की मार झेल रहा है, उसको और इस गंदे पानी की वजह से और मंदी को झेलने के लिए मजबूर है। आइए इस बारे में हम आसपास के दुकानदार, उनकी क्या विचार है, प्रशासन से उनका क्या निवेदन है, क्या अपनी शिकायतें हैं, उसके लिए हम लेके चलते हैं यहाँ के स्थानीय दुकानदारों से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है अजिंदर सिंह। आप बताएं, ये पानी जो भरा हुआ है आपके घर के सामने बिल्कुल भरा हुआ है, तो इसकी वजह से आपको और आपके आने वाले लोगों को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखो जी, ऐसा है, मैं तो ये मकान ही बेचने के चक्कर में, मकान बिक जाए मैं भी निकलूँ यहाँ से, इस नरक से। पिछले 16 साल से ये हाल है। अगर आपको कहीं नाली यहाँ मिल जाए तो हमें भी बताना, भाई नाली ये बनी हुई है। और खाली मैं ही नहीं हूँ या ये दुकानदार नहीं है, यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी आगे लोग हैं, कम से कम सुबह शाम 50,000 आदमी से निकलता है। और यहाँ मोटरसाइकिलें गिरती हैं, लोग गिरते हैं, बच्चे स्कूल के गिर जाते हैं। तो हमारा तो प्रशासन से कम कुछ तो देखे। तो यहाँ प्रशासन ने जैसे दोनों तरफ नालियाँ बनाई हुई हैं, तो उनमें क्या कमियाँ हैं? कमी क्या, वो नालियाँ कहाँ, यहाँ नाली तो है ही नहीं। जेसीबी आती है, कच्ची नाली खोद के चली जाती है, नाली तो है ही नहीं यहाँ पे। कहाँ है नाली? तो आपके हिसाब से पक्की नालियाँ नहीं है? आपको दिख जाए तो हमें भी बताना, कहीं नाली मिल जाए। हम भी ढूंढ रहे हैं, 16 साल से हम नाली ढूंढ रहे हैं। अगर कहीं दिख जाए तो हमें बताना ना। वोट मांगते हैं, अभी भी इलेक्शन आ रहे हैं आगे। इलेक्शन शायद इसीलिए डिले हो रहे हैं कि भाई कुछ है ही नहीं, मांगे कि किस बेस पे। ऐसी हालत में कौन वोट देगा भाई? तो इसीलिए जो है ना, हमारा तो निवेदन है, कम से कम कुछ तो करें। नहीं तो ये सामने देखिए आप, कितनी दुकानें खाली पड़ी हैं। सारे व्यापारी दुकान छोड़ के चले गए, खाली चले गए। इसीलिए चले गए भाई, यहाँ कुछ होता ही नहीं है, किसी के रुकने की जगह नहीं है। मैं भी सोच रहा हूँ, मेरा निवेदन है प्रशासन से, अगर कोई ग्राहक हो तो मेरा मकान बिकवा दें, मैं भी चलूँ अपने बेच के यहाँ से कहीं। जैसा कि आपने सुना कि आप कितने परेशान हैं कि अपना घर बेचने के लिए मजबूर हैं। इसी तरह हम अपने व्यापारी भाइयों से भी बात करते हैं कि उनके प्रशासन से क्या निवेदन, ये शिकायतें हैं। दिनेश जी, आपकी जैसे ये लोहे की और इसकी दुकान है, कोई काम नहीं है भाई साहब। तो इससे आपको क्यों काम नहीं है? उसका कारण क्या है? क्या परेशानी आप झेल रहे हैं? यहाँ पे कोई रुकता ही नहीं है। कस्टमर कहाँ से आएंगे? पानी भरा हुआ है। वो तो पानी तो भरा हुआ है, सामने दिख ही रहा है, परेशानियां हैं ये। इसके अलावा आप प्रशासन से कोई निवेदन, कोई शिकायत? यही कह सकते हैं इसे जल्दी से जल्दी सही करवाएं। ये जो यहाँ पे पिछले 12-13 साल से यही हाल है। नालियाँ बार बार भर जाती हैं, हफ्ते में 10 दिन खोलते हैं। कर्मचारी आते हैं, सफाई कर्मचारी, वो 10 दिन में कोई बोले तो वो मारने को तैयार हो जाते हैं उल्टे। अफसरों से शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं इनसे कुछ मत कहो, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं खुद यहाँ का, ये मार्केट सामने दुकानें मेरी हैं, मैं खुद 1 घंटा सुबह यहाँ सफाई करता हूँ। ये 10 साल से पिछले से यही हाल है। लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं, अफसर निकल जाते हैं, नया रोड बन गया उधर से निकल जाते हैं। ये रोड जो है बिल्कुल बेकार हो रहा है पिछले 10 साल से। तो जिस तरह की परेशानी आप झेल रहे हैं, इसके लिए कभी प्रशासन से आपने? सर, डेली शिकायत जारी है, डेली यहाँ से कंप्लेंट जारी है, कोई सुनवाई नहीं है। नालियाँ देखो प्लेन हुई पड़ी हैं। पिछले 1 महीने पहले जेसीबी चली, जेसीबी से नालियाँ साफ होती हैं, कर्मचारी सफाई करते नहीं हैं, वो तभी टूट जाती हैं नालियाँ, साइडों से टूट के गिर जाती हैं। अब देखो प्लेन हुई पड़ी हैं नालियाँ पूरी। मैंने यहाँ पे मंत्री का लड़का भी रोक लिया एक दिन, मेयर साहब के कृष्णपा, उसको भी दिखाया। बिल्लू पहलवान है यहाँ का पार्षद, उसको भी रोक के मैंने दिखाया। उसके बाद भी ये हाल है। वो कह रहे कोई मतलब नहीं भाई साहब, अब तो 15 दिन में नालियाँ साफ होंगी और कोई मतलब नहीं। ये पिछले 2 साल पहले की बात है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनता ही नहीं किसी तरह से। पता नहीं यहाँ से क्या इसे एलर्जी हो गई है इस एरिए से। कोई नेता सुनने को तैयार नहीं, कोई
अफसर सुनने को, कोई पार्षद वगैरह, कोई सब अपना अपने उसमें मस्त हैं। और यहाँ इतने बच्चे गिरते हैं, इतने स्कूल हैं, सुबह शाम हम बच्चों को और लेडीज़ों को, लाखों आदमी निकलता है डेली, बच्चों को निकालते हैं नालियों में से, ना नाली का पता लगे ना ही रोड का पता लग रहा कुछ। पिछले 10 साल से यही हालत है। कोई कहता है कि ये रोड तो बनेगा ही नहीं, वो कह के कृष्णपाल जी के लड़के कह रहे थे कि ये रोड नहीं बनेगा, अभी 10-12 साल हुए हैं इसको बने, तो अभी ये रोड तो बनेगा नहीं, नालियाँ पक्की बनेंगी, लेकिन अब नालियाँ भी नहीं बन रही, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। बुरा जैसा कि आपने देखा, प्रशासन की अनदेखी की वजह से व्यापारियों और निवासियों को अपने मकान छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। व्यापारियों को अपनी दुकानें खाली करके जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इन नाली और पानी के गंदे पानी की वजह से लाखों लोग, हजारों लोग जो यहाँ से प्रतिदिन निकलते हैं, उनको परेशानियों का, गंदे पानी में गिरने की वजह से चोट लगने का, ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आसपास बड़े स्कूल हैं, तरुण निकेतन और कृष्णा पब्लिक स्कूल, इस तरीके के बड़े स्कूल हैं। वहाँ के बच्चों को और उनके अभिभावकों को गंदे पानी की वजह से गिरने और बचने की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस चैनल के माध्यम से हम यही प्रशासन से निवेदन करेंगे कि इस पर ध्यान दें और इनकी मूलभूत समस्या उसको निवारण करने का प्रयास करें। धन्यवाद।